हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस के उड़ान एकेडमी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 11th का अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसके मीनिंग और डेफिनेशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग्स? अकाउंट्स में क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मीनिंग के बेसिस पे है। तो पहला हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। क्या देखते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली कौन सा? ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? जो सिर्फ पैसे में हम काउंट कर सकते हैं उस चीज़ को। क्या कर सकते हैं? पैसे में ही हम सिर्फ मेज़र कर सकते हैं उस चीज़ को। वही चीज़ हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या क्या बोला है? ट्रांजैक्शंस कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। जो हम वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे में काउंट किया जाता है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट दैट आर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? पैसा ही होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक का मतलब पैसा होता है। एग्जाम्पल्स हम देखें तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब क्या? कोई पेन बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसकी जो भी उसके रिफिल्स होंगे, उसके इंक होते हैं, उनके कैप्स होते हैं, जो भी उसके पार्ट्स जितने भी लगे रहते हैं उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल्स ला के हम क्या करते हैं? उसको प्रोसेस मशीन्स के थ्रू से करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट के बाद हम सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय फार्म। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होता है, अगर पेन की फैक्ट्री होती है तो पेन जब प्रोडक्शंस करती है तो उस तरह से फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद वो मार्केट में सेल आउट कर देती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस क्या क्या मेजर्स, कौन कौन सा मेजर है जो हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शंस में? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि अकाउंट्स में सिर्फ पैसे में जो काउंट हो सकता है वही चीज़ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। तो मेजर क्या करना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इवेंट्स विच आर नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो पैसे में काउंट नहीं किया जाता है उसे हम रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ देखा होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो इवेंट्स हुआ है बट अगर पैसे में नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इवेंट का कि कौन सी चीज़ हम रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। इवेंट्स लाइक कैलिबर एंड क्वालिटी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर्स को हायर किया जाता है, कोई भी मैनेजिंग टीम जो होता है उसको हम हायर करते हैं और उस बेसिस पे जब हम उसकी क्वालिटी देखते हैं तो हम क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करने बैठते अकाउंटिंग में। क्वालिटी से हमारी प्रॉफिटेबिलिटीज़ अकाउंट्स में बढ़ती है, ना कि उसको हम पैसे में काउंट करते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसे वाली चीज़ रिकॉर्ड होती है और इवेंट में सिर्फ इवेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इवेंट्स का मतलब आपको याद रखना है कैलिबर होता है और क्वालिटी होता है, जो एक मैनेजर को अपॉइंटमेंट करने के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है। ठीक है। तो थर्ड जो हमारे पास है रिकॉर्डिंग। क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आर्ट का मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स में जो है ना, अकाउंट्स में जो है आर्ट मतलब जैसे कि आप अगर स्टार्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर्स आपका होगा तो प्रोसेस होता है कि हर चीज़ का बाइफरकेशंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्स बोलते हैं। हर चीज़ का बाइफरकेशंस होता है। जैसे आप एप्पल्स है, मैंगो है, ऑरेंज है, तो हर एक चीज़ की सेग्रीगेट होना चाहिए तो ही उसमें क्लासीफाई हो जाता है कि किस तरह से तो प्रोसेस दिखता है, उसी को हम आर्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ बिजनेस transactions in the books of account. Accounting is an art of recording business transactions in the books of account. Recording is the process of recording the business transactions of financial character, that is the transactions measured in terms of money
इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जनरल एंट्री। तो कोई भी क्या होता है ना कि अकाउंट्स में सबसे स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टिंग जो एंट्रीज होती है वो क्या होती है, वो जनरल एंट्री ही होती है। तो स्टार्टिंग में आपको याद रखना है कि कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होती है, जनरल एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्लासिफिकेशंस है। तो क्या क्लासिफिकेशंस है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशंस किसको करते हैं कि कल मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें जो हैं उसको हम प्रोसेस में ग्रुपिंग करते हैं, और इंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। आप एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स और सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नोन एज लेजर। अभी अब लेजर का मतलब तो आपको नहीं समझ में आएगा बच्चे, क्योंकि ये पहला लेक्चर। लेजर का मतलब होता है कि अगर एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं तो एग्जाम्पल्स में देखिए राहुल है, राहुल का क्या बोलता है, अकाउंटिंग इन द लेजर all business transactions entered into with the Rahul are posted। तो इसका मतलब क्या, जो भी ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर हम करते हैं राहुल के बुक्स में, तो पूरी परचेस किया होगा या सेल्स किया होगा या उसको हमने पैसे दिए होंगे, सब ट्रांजैक्शंस क्या है राहुल के ही हेड में आएगा, ना कि किसी के हेड में आएगा।